कन्फ्यूजन का करना है अंत, तो देखते रहिए सीखो जगत। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए लाए हैं नंबर के बिना दोस्तों कुछ नहीं होता है। इसलिए दोस्तों नंबर की जानकारी विस्तार पूर्वक देने जा रहे हैं, और नंबर के बिना ढेर सारी गलतियां हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये नंबर का मतलब होता है वचन, और नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं। नाउन के नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर जिसको हम एक वचन बोलते हैं, और अब एक वचन सिंगुलर नंबर एक वचन का कार्य क्या है, कहते किसको है सिंगुलर नंबर, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जिस नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों ले लीजिए डॉग, कैट, एलिफेंट, एन एलिफेंट। तो कहने का मतलब जो है ये डॉग, कैट, एलिफेंट ये हो गया जो है सिंगुलर नंबर यानी एक। अब उसके बाद चलते हैं प्लूरल पर। ये डॉग हो गया सिंगुलर नंबर, ये कैट हो गया सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर एक वचन यानी कहने का मतलब ये कि जिस नंबर से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो उसे ही हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे कि डॉग, उदाहरण के तौर पर लिए डॉग, कैट, ये हो गया। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। उसका हिंदी क्या होता है? बहुवचन। जिस नंबर से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कॉज, ये दूसरा है डॉग्स। तो ये हो गया। तो ये जानकारी हो गई कि नंबर है क्या, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। और अब स्पेशल बारी आती है सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का। कब सिंगुलर टू प्लूरल बनाएंगे कैसे, इसके बारे में। सिंगुलर टू प्लूरल बनाएंगे कैसे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी कुछ जानकारी ठीक ढंग से मिल सकेगी और तभी कुछ सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के नियम को जान लेते हैं। सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के नियम। तो नियम नंबर 1 लीजिए। नियम नंबर 1 कि अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर? एस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। इसका उदाहरण ले लीजिए। एग्जाम्पल,
जैसे कैट का हो गया कैट्स, डॉग लीजिए, डॉग का हो गया डॉग्स, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है बना लेते हैं। अधिकांश जो है सिंगुलर नाउन को जो है हम एस या एस जोड़ करके जो है उसको हम बना लेते हैं। अब नियम नंबर 2 देखिए, दूसरा नंबर पर चलते हैं। क्या है दूसरा नंबर? यदि सिंगुलर नाउन का अंत के अंत में CH इसका उच्चारण चो होना चाहिए। SH इसका तालब सो। SS ये उच्चारण होना चाहिए। उसके बाद S का उच्चारण सो यदि रहे और या X रहे, X लगा रहे तो इसका प्लूरल क्या करेंगे दोस्तों? इसका प्लूरल जो है ES जोड़ कर बनाएंगे। ES जोड़ कर बनाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ले लीजिए एग्जाम्पल कुछ, जैसे बेंच ले लीजिए। इसमें ES जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? ES जोड़ दिए, आपका प्लूरल बन के तैयार हो गया। उसके बाद बस ले लीजिए, BUSHES, ये हो गया। अब ये तो बात हो गई कि यदि अंत में CH रहेगा, SS रहेगा, S रहेगा, X रहेगा, तो हम इसका प्लूरल ES जोड़ करके बनाएंगे। एक उदाहरण हम X का भी ले लेते हैं। बॉक्सेस, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में देने वाली बात है कि यदि CH का उच्चारण, CH का उच्चारण जो है, इसको ध्यान में रखना, ये बॉक्स में लगा देता हूं। यदि CH का उच्चारण को हो तो वहां हम क्या करेंगे? यदि CH का उच्चारण को हो तो वहां सिर्फ जो है हम क्या करेंगे?
एस लगाकर बनाएंगे। यह अपवाद में ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम समाप्त करते हैं। अब तीसरा पर चलते हैं। तीसरा नियम क्या है इसको देख लेते हैं। अब तीसरा नियम देखते हैं कि तीसरा नियम क्या है इसको समझते हैं। चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे, क्या रहे? वाई रहे, और उसके पहले वॉवेल रहे। उसके पहले क्या रहे? वॉवेल रहे। तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और उसके पहले यदि कोई वॉवेल रहेगा तो हम उसके साथ एस जोड़कर जो है प्लूरल नंबर बना लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। बॉय, इसको बनाएंगे, एस जोड़ देंगे, हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे? हो जाएगा एस जोड़े, हो गया तैयार। अब चौथा चलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यदि लास्ट में वाई आएगा अंत में और उसके पहले वॉवेल रहेगा, इस जगह ओ रहेगा, आई रहेगा, ई रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। और चौथा नियम देख लीजिए, जस्ट इसके जो है विपरीत। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, क्या रहे? कॉन्सोनेंट रहे, तो कैसे बनाएंगे? सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया
जाता है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, बेबी, BAB, वाई को हटाइए, IES जोड़िए, आपका ये हो गया तैयार। क्या हो गया? बेबीज। आपका ये भी तैयार हो गया। यानी ये रही आपका चौथा। ये छोटा छोटा पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा, कहीं कभी गलती नहीं होगी। चलिए इसको भी हम करते हैं समाप्त। अब चलते हैं अगला नियम पर, अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, अब उसको देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अब अगला पॉइंट है पांचवा, पॉइंट नंबर 5। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या FE रहे, तो क्या करेंगे? यदि F या FE रहे तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो अब करेंगे क्या? यदि सिंगुलर नाउन के अंत में F या EF रहे तो हम इसको करेंगे क्या? इसको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यदि आप ध्यान देंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो हम F या FE को भी में बदलकर किस में बदलेंगे? भी में बदलकर ES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाएंगे। दोस्तों यदि सिंगुलर नाउन के अंत में F या FE रहेगा तो F या FE को भी में बदलेंगे, फिर उसमें S या ES जोड़ करके बना लेंगे। उदाहरण के तौर पर भी जो है ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो चलिए लेते हैं काफ, एग्जाम्पल ले लीजिए, CALF काफ। अब देखिए CAL, F को क्या करेंगे हम? F को हम भी में बदलेंगे, तो F या FE के बदले भी दीजिए, उसके बाद ES जोड़ेंगे, ES जोड़ दीजिए। ये हो गया CAL भी ES, ये हो गया आपका प्लूरल नंबर काफ। काफ का हो गया काफ। तो इस प्रकार से हम जो है बना लेंगे। और उसके बाद इसमें एक छोटा सा नोक्स और है दोस्तों, इसको भी आप समझ लीजिए। यदि इसको नहीं समझेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी। तो इसके लिए समझ लेते हैं। अब ये है क्या, ये चक्कर है क्या, तो इसको भी हम विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भी चीज़ हैं कि जिसमें सिर्फ S जोड़ करके बनाया जाता है। इसको आप लिख लीजिए, ये याद रखिएगा। इसमें सिर्फ ये बॉक्स में बता देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ। इस बॉक्स में मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। यह जहाँ भी रहेगा उसमें सिर्फ S जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, ध्यान रखना है। रूप, ध्यान दीजिए, क्या है? रूप।
प्रूफ, चीफ, सेफ। देखिए अब यहाँ जो है जितना भी देख रहे हैं आप, सब में एफ ई लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ हम जो है क्या करेंगे, एस जोड़ करके बनाएंगे। क्या करेंगे, एस जोड़ना है। एस जोड़कर इसका हम जो है बनाएंगे। ये भी आपको ध्यान देना है, इस बात को समझना है कि एस जोड़ करके जो है इतना चीज़ का, यानी 4 रूप, प्रूफ, चीफ और सेफ, इसको जो है ध्यान से बनाना है। तब जो है अगले पॉइंट पर चलते हैं। यदि आप थोड़ा थोड़ा चीज़, थोड़ा थोड़ा विद्या इकट्ठा करेंगे तो धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों यह विद्या है, और चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र हो, चाहे आप धन का ही क्षेत्र लीजिए, पढ़ाई का क्षेत्र लीजिए, सब में बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि एक एक शब्द ही यदि आप इकट्ठा करेंगे तो आपको फिर जो है शब्द का एक दिन भंडार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए छठा पॉइंट पर चलते हैं। छठा पॉइंट क्या है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे, क्या रहे, ओ रहे, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो ईएस जोड़कर, ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ढेर सारा मेहनत करके वीडियो इसलिए अपलोड करता हूँ जिससे आपको बिल्कुल फ्री में अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके और आप लोग पढ़ लिख सकें। यदि मैं बार बार कहता हूँ, यदि कन्फ्यूजन को अंत रूप देना है, यदि कन्फ्यूजन का करना है अंत, तो देखते रहिए सीखो जगत। तो दोस्तों मेरे चैनल पर जो भी कुछ बताया जाएगा बिल्कुल सटीक तरीके से, इस प्रकार से जिससे कि आपको समझ में आ सके। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो दोस्तों अब उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है, जैसे ले लीजिए मैंगोज, मैंगो, इसको यदि हम प्लूरल में बनाते हैं, ये हो गया मैंगोज। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे, देखिए ये ओ है, ये ओ है, और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम इसमें क्या किए,
ईएस लगा करके इसको हम बना लिए। तो वॉवेल रहेगा तो फिर जो है पासा पलट जाएगा दोस्तों, वॉवेल रहेगा। जस्ट अभी मैं तुरंत जो है इसके नीचे बताता हूँ। चलिए 7वां नियम देखिए, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले वॉवेल रहे, उसके पहले क्या रहे, वॉवेल रहे, तो वह क्या करेंगे, एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए छोटी सी गलती यदि आप करते हैं तो बस मिस्टेक हो जाएगा और आपका गलती हो जाएगा। क्या, यहाँ देखिए नाउन के अंत में ओ है, दोनों के अंत में ओ है, लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कॉन्सोनेंट और वोवेल का। तो ध्यान रखना है कि यदि ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहाँ हम एस जोड़ करके बनाएंगे, यदि ओ के पहले वोवेल रहेगा तो एस जोड़ करके बनाएंगे। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए रेडियो। अब इसका देखिए, रेडियो में हम क्या किए, रेडियो में हम क्या किए, एस लगा करके जो है मेरा जो है ये बन गया। तो इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तब आपको समझ में आएगा और फिर कभी गलती आपसे नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है कि इसको देखने के बाद आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। अब आगे चलिए, अब 8वां लेते हैं। मात्र 10 नियम है, 10 पॉइंट को याद रखना है, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए 8वां पॉइंट पर चलते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, कुछ नाउन के प्लूरल बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल में दिखा देता हूं। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई नियम नहीं है, बस याद रखना है इसको। इतना चीज जो भी इसमें है, जो भी इसमें नाउन है, तो इसका डिफरेंट ही कुछ होता है। जैसे ले लीजिए मैन, इसका आपको होगा, अब देखिए यहाँ MAN है तो इसका हो गया प्लूरल MEN। ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, इस बात को बिल्कुल दिल दिमाग में बिठा के रखिएगा। अब बस थोड़ा सा है, कुछ है नहीं, 2 4 5 है, और इसको दिल दिमाग में आप बिठा लेंगे तो फिर हिलने डोलने वाला बात नहीं है बस। और दूसरा ले लेते हैं फुट। यदि फुट का हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका देखिए फीट हो जाता है। क्या होता है? फीट।
अब आगे ले लेते हैं ओमेन। देखिए इसका ये हो गया। और आगे ले लेते हैं टूथ, तो इसका हो जाता है टीथ। इसका क्या हो जाता है? टीथ। तो ये जो है 8वां पॉइंट थोड़ा सा जो है कम, ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 ये 4 नाउन ऐसे हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसको इस प्रकार से बना लेंगे। अब 9वां पॉइंट चलते हैं। 9वां पॉइंट क्या है? 9वां पॉइंट है कुछ नाउन के प्लूरल सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। आप समझते हैं सेम किसको कहते हैं? एक जैसा, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल शिप, तो इसका जो है प्लूरल भी शिप होगा। क्या होगा? इसका प्लूरल भी सेम होगा। तो इस प्रकार से जो है आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका 9वां पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट आप और भी ले लीजिए, लास्ट पॉइंट है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं होती दोस्तों, जिसकी गिनती नहीं होती, उसके प्लूरल नहीं बनते या नहीं होते। इसके प्लूरल दोस्तों होते ही नहीं। जैसे ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, वाटर, राइस, मिल्क। तो इस प्रकार से आपका जो है दोस्तों ये नंबर आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं बार बार कहता हूँ, यदि कन्फ्यूजन का करना है अंत तो देखते रहिए सीखो जगत। दोस्तों अब मैं आपसे एक बार और अनुरोध करूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और हमसे जुड़िए। बने रहिए मेरे साथ और कुछ सीखते रहिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।